बट इस संसार से परे भी एक और वर्ल्ड है, एक और संसार है जहाँ पर टाइम का कैलकुलेशन नहीं है, वहाँ पर टाइम नहीं है। ये मटेरियल वर्ल्ड कैसा है? दिस इज लाइक भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, यानी कि मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन होता है, फिर से क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन होता है। दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। इस संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो क्या हो? शाश्वत हो। सब क्या है? सृष्टि होता है, फिर डिस्ट्रक्शन हो जाता है। हर चीज का, एवरीथिंग, व्हाट एवर यू सी। ये बोतल को बनाया गया और एक दिन इसका क्या हो जाएगा? ये तो खैर प्लास्टिक है, तो बेचारा शाश्वत है, नहीं समाप्त होता है। बट एवरीथिंग क्रिएटेड इज डिस्ट्रॉयड। इस शरीर का एक दिन जन्म हुआ, एक दिन क्या हो जाएगा? मृत्यु। इसी को बोला गया है भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। लेकिन इस जगत से परे एक और जगत है, देयर इज बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड परस्तस्मास्तु भावन्यो व्यक्ता व्यक्ता सनातना। यह स सर्वेषु भूतेषु नास्यस्तु न विनश्यति। जब इस संसार का नाश होता है तो उस लोक का नाश नहीं होता है, उस जगत का नाश नहीं होता है। देयर इज अनदर नेचर। इस भौतिक नेचर है, एक नेचर यहाँ है। देयर इज वन अनदर नेचर which is eternal and is transcendental to this material manifestation. It is supreme and never annihilated. तो इस जगत के परे एक और जगत है, स्काई बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, जिसका स्वभाव अलग है। इस जगत के जस्ट विपरीत स्वभाव है। इस जगत का स्वभाव कैसा है? टेम्पररी, करेक्ट ना? दिस इज टेम्पररी। यहाँ पर कुछ भी बनाया जाता है, थोड़े समय क्या होता है वो, जैसे आप देखो कोई बिल्डिंग बनाया, थोड़े दिन रहता है, फिर क्या होता है वो समाप्त हो जाता है। कुछ भी यहाँ पर क्रिएशन होता है, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड। बट देयर इज अनदर वर्ल्ड दैट इज इटर्नल, शाश्वत, वो समाप्त नहीं होता है और वो ट्रांसेंडेंटल है। यहाँ से यहाँ ये वो दिव्य है, यहाँ के जैसा नहीं है। That is transcendental world, भाव, नेचर, उसका स्वभाव अलग है। इस भौतिक जगत की चीजें जो है, एवरीथिंग इज फुल ऑफ मिजरी। यहाँ पर जो भी है वो क्या है? स्वभाव से जो है दुख देने के लिए बना गया है। बट एवरीथिंग इन दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, इज मेड टू गिव हैप्पीनेस। वो हर चीज क्या? आनंद देने के लिए बना गया है। सो कृष्ण टॉक्स अबाउट दैट यूनिवर्स। उस जगत के बारे में भगवान जो है भगवत गीता में बात करते हैं, दोनों के बारे में, एक भौतिक जगत और दूसरा आध्यात्मिक जगत। बोलो इसको, नहीं आ रहा है क्या? सो परस्तस्तु भावन्य, जो आध्यात्मिक जगत है, दैट इज सुपीरियर टू द मटेरियल नेचर, सुपीरियर है, वो इससे बड़ा है। व्यक्ता व्यक्ता सनातन, और वो क्या है? सनातन है ना? एक्चुअल में वो जगत क्या है? सनातन है। बट दिस वर्ल्ड इज नॉट सनातन। ये कैसा है? टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है, थोड़े समय बाद क्या होगा? डिस्ट्रक्शन। अभी कलयुग का चल रहा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, इस तरह से 4 युग चलते रहता है। 4 युग होने के बाद 4,32,000 साल जो कलयुग का समय है, इसके बाद जो है कलयुग समाप्त, सतयुग शुरू होगा। इस तरह से ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है, और ब्रह्मा जी का जब दिन बीतता है, रात्रि आ जाता है, उनके लिए जब सोने का समय होता है, देन दिस वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉयड, समाप्त कर दिया जाता है। एंड व्हेन ब्रह्मा अगेन गेट अप, जब फिर से उठते हैं, तो फिर से क्या करते हैं? ही क्रिएट दिस वर्ल्ड अगेन, फिर से सृष्टि करते हैं। सो दिस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड। बट देयर इज अनदर वर्ल्ड दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवतम, भगवान उसके बारे में बताते हैं क्या? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, उभयोर अपि दृष्टवन्तस् न अन्यास तत्वदर्शिभिः। बताते हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं, जो सत्य को जानते हैं, वो बताते हैं। भगवान बोल रहे हैं, भगवान अपने, देखो भगवान भी भगवत गीता कितना, ऐसा नहीं बोले कि मैं बता रहा हूँ अर्जुन, भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि मैं बता रहा हूँ इसलिए सुनो। भगवान बोलते हैं कि दोज हु नोज द ट्रूथ। भगवान भी रेफरेंस दे रहे हैं ऐसे लोगों का जो
रेफरेंस दे रहे हैं कि जो सत्य को जानते हैं वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि इस जगत के परे एक जगत है दैट इज परमानेंट, और वो जो है सो दिस इज एक्सप्लेन इन भगवद में भगवान जो इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज एक्सप्लेन इन स्क्रिप्चर, शास्त्रों में बताया गया दैट रियल प्लेजर इज कृष्णा, वेयर इज द मटेरियल प्लेजर विच इज टेम्पररी इज नॉट एक्चुअली एक्चुअल प्लेजर। जो रियल में हैप्पीनेस है वो हैप्पीनेस कहाँ है, वो कृष्ण के साथ है। व्हेन समथिंग इज डन इन रिलेशन टू कृष्णा दैट इज कॉल्ड रियल हैप्पीनेस। समथिंग विच इज डन इन रिलेशन टू मटेरियल वर्ल्ड इज नोन एज टेम्पररी हैप्पीनेस। भौतिक जगत में भौतिक चीजों के संपर्क में रह के कुछ कार्य करके उस वहां से खुशी प्राप्त करने का जो प्रयास है दैट इज क्या, टेम्पररी। इसीलिए टेम्पररी हैप्पीनेस, whenever somebody wants to enjoy temporary happiness, then he gets suffering after some time. उसको क्या मिलता है, दुख मिलता है, क्योंकि that is the nature of this world. कोई सोचे कि कांटे में मैं पैर रखूं और अच्छा लगे, तो क्या है ये, मूर्खता है, करेक्ट ना। कांटे पे पैर रखोगे तो क्या होगा, चुभेगा। वैसे ही इस जगत में इंजॉय करने का जो प्रयास करना है दैट इज ऑल्सो नोन एज, एक्चुअली वो खुश होने का प्रयास नहीं कर रहा है, क्या करने का प्रयास कर रहे हैं, दुख होने का। भगवद में भगवान बोलते हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते, as soon as somebody engage one's senses or get in touch in contact of this material object, he gets suffering as soon as he get in touch with the material pleasure. So that's why this world is temporary happiness. So but अगर temporary happiness है यहाँ पर, तो ऐसा कोई जगह है जहाँ पर permanent happiness है, तो yes, that place is there and that place is described in Bhagavad Gita as a आध्यात्मिक जगत, भगवत धाम। उसके बारे में भगवान बताते हैं न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। वो ऐसा जगत है, ऐसा संसार है जो आध्यात्मिक जगत है। न तद भासते सूर्यो, वहां पर प्रकाश करने के लिए सूर्य की या फिर न शशांको न पावक, या चंद्रमा का या फिर पावका यानी कि आग की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी में सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो क्या होगा, ये पृथ्वी को प्रकाशित करने के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है, करेक्ट ना। मान लो सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो पृथ्वी अपने आप में क्या हो जाएगा, अंधकार, अंधा ही रहेगा, अंधा नहीं, अंधकार रहेगा, है ना। अंधकार, कुछ नहीं, सब कुछ रुक जाएगा पृथ्वी का। जैसे ही प्रकाश अगर बंद हो गया तो, करेक्ट ना। तो इस जगत को प्रकाशित करने के लिए सूर्य की आवश्यकता है, चंद्रमा की आवश्यकता है, इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है। अदरवाइज संसार के अपने आप में ये एक अंधकार जगह है, जो डार्कनेस, प्लेस ऑफ डार्कनेस, करेक्ट ना। मान लो कल के दिन कोई सूर्य को खा जाए तो ये संसार क्या हो जाएगा, पृथ्वी सब अंधकार हो जाएगा, कुछ नहीं काम चलेगा, सब बंद। जैसे कोविड के टाइम में सब बंद हो गया था ना, उसमें तो खैर सूर्य जी चल रहे थे, बाकी सब काम बंद हो गया। तो वैसे अगर सूर्य इफ स्टॉप्स देन एवरीथिंग विल गेट, कुछ नहीं दिखेगा, एवरीथिंग इज अंधकार। सो बट आध्यात्मिक जगत में सूर्य या चंद्रमा या फिर इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता, इन इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं है जो हम यहाँ देखते हैं। और क्या, यद गत्वा न निवर्तन्ते, एक बार कोई उस संसार में, उस धाम को जाता है, यद गत्वा यानी कि वहां जाता है, कहाँ जाता है, आध्यात्मिक जगत को जाता है, तद धाम परमं मम, वहां से जाने के बाद वापस इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, बिकॉज दैट प्लेस इज परमानेंट। और बताते हैं द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज कॉल्ड अनमैनिफेस्टेड बिकॉज इट कैन नॉट बी परस्यूड बाय मटेरियल सेंसेस। तो जो आध्यात्मिक जगत है, गोलोक है, वैकुंठ है, इसको इन इंद्रियों के द्वारा पहुंच कोई अनुभव नहीं कर सकता है।
ऐसा नहीं कि हमने कुछ सैटेलाइट बनाया और आध्यात्मिक जगत को देख लिया, पकड़ लिया, नहीं, पॉसिबल नहीं है। बिकॉज दैट प्लेस इज नॉट मेड अप ऑफ अर्थ वाटर फायर, वो जो है इस तरह से इन चीजों से नहीं बना गया है। दैट इज दिव्य, ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल। सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अनमैनिफेस्ट, इसीलिए वो क्या है, हमारे इंद्रियों से क्या है, परे है। वहां पहुंचने के लिए इसीलिए डिफरेंट प्रोसेस इज देयर, अलग प्रोसेस है, अलग सिस्टम है। दैट्स व्हाई उसी तरह से जैसे सो हाउ टू, अब उस संसार के बारे में किसी को जानकारी कहाँ से मिलेगा? सो उसकी जानकारी हमें मिलता है कहाँ से? वैदिक शास्त्रों से, वैदिक स्क्रिप्चर से। बिकॉज उस जगत के बारे में कोई खोजबीन करके उसको नहीं जान सकता है, कोई कितना भी प्रयास करेगा तो भी उसको पता नहीं चलेगा। उसको जानने का तरीका क्या है? वन कैन अंडरस्टैंड दैट ओनली बाय द स्पिरिचुअल प्रोसेस, स्पिरिचुअल प्रोसेस, आध्यात्मिक। सूरज को रिस्टार्ट इट। so that spiritual world is described in scripture, स्क्रिप्चर शास्त्रों में दिया है। और हाउ टू अंडरस्टैंड जो होता है नहीं होता है, क्या प्रूफ है? सो द प्रूफ इज because we are longing for something higher happiness, correct? Everyone is aspiring for real happiness and we experience there is no happiness in this world. इस संसार में जो भी हैप्पीनेस करने का प्रयास है अपने आप में क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन में, लास्ट में क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन में खत्म होता है, करेक्ट ना? सो इस संसार में जब हम देख रहे हैं कि जो रियल हैप्पीनेस नहीं है, तो इसका कंक्लूजन यही है कि कुछ अलग जगह है जहां पर हैप्पीनेस है, वो प्लेस अलग होगा। जैसे कोई रेगिस्तान में, डेजर्ट में पानी ढूंढता रहेगा, पीने का पानी, सर्चिंग फॉर द वाटर, उसको रेगिस्तान में मिलेगा नहीं, रेगिस्तान में नहीं मिलेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पानी नहीं होता है, पानी होता है, बट वेयर इट इज? आउट ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट से बाहर आएगा, रेगिस्तान से बाहर आएगा, देन देयर इज वाटर। सिमिलरली हैप्पीनेस is not there in this world, but happiness is found another place, found another place, कहीं और है, पाया जाता है। so that is spiritual world. so यहाँ हम देखते हैं कि हर चीज टेम्पररी है, but our nature is to get something which is permanent, है ना? हमारा स्वभाव क्या है? ऐसी चीज खोज रहे हैं, ऐसा चीज ढूंढ रहे हैं जो क्या हो? परमानेंट। so this स्वभाव, this nature of searching permanent material shows that there is a place which is permanent. So in Bhagavad Gita also Krishna explained all this places, spiritual world. He explained all this. So the spiritual sky, the Supreme Lord is present, and that planet is self-illuminous. Each one an expansion of Krishna resides. There are 4 armed and 5 innumerable names. So spiritual world it is describing, spiritual world God is good. So how the creation happens. अभी हम देख रहे हैं, जो दिख रहा है आपको, इसमें क्रिएशन के बारे में बताया गया है। So I will explain it little bit. So this is Sanatan Dharma, the eternal religion. क्रिएशन कैसे हुआ है पूरे ब्रह्मांड का, पूरे सृष्टि का? How the creation started? So Lord Krishna is there. From Krishna, first expansion is Balaram ji. दिख नहीं रहा है? Balaram. Okay. So Balaram, 4 expansion. Balaram again expand himself as a Vasudeva, Shankarshana, Pradyumna and Aniruddha. Again Sankarshan expand himself as a Narayan. From Narayan again come Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna and Aniruddha.
फ्रॉम संकर्षण अगेन कम इज महाविष्णु। और ये जो महाविष्णु है, सो दिस महाविष्णु इज लाइंग ऑन द कार्णोदक्षाई ओशन, कारण सागर, इज आल्सो नोन एज कार्णोदक्षाई विष्णु। सो जो महाविष्णु है जो कारण सागर में लेटे हुए हैं, फ्रॉम हिज बॉडी पोर्स दिस ब्रह्मांड इमिनेट्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति इनके रोम रोम से निकलता है, एक रोम से एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, किसके? महाविष्णु के। अभी वो भी दिखाऊंगा आपको, है ना। सो दिस इज महाविष्णु। ये जो लिखा हुआ है ना, साइज 0, साइज x, साइज s, दैट इज जस्ट ऐसे ही। सो डिफरेंट प्लैनेट्स, इस तरह से प्लैनेट्स जो है क्रिएशन होता है महाविष्णु से। और महाविष्णु जो है अगेन इंटर्स इनटू ईच वर्ल्ड, इस ब्रह्मांड, एक एक ब्रह्मांड है, जिस एक एक ब्रह्मांड है, और ऑल दिस ब्रह्मांड में, इन सारे ब्रह्मांड में महाविष्णु एक्सपैंड हिमसेल्फ एज अ गर्भोदक्षाय विष्णु, और गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में सारे इंटर्स इनटू द ईच यूनिवर्स। और ब्रह्मांड, इसका शेप कैसा है? द यूनिवर्स इज स्फेरिकल इन शेप एंड ऑफ द डिफरेंट साइज एंड प्रॉपर्टीज। सो ब्रह्मांड, है ना, शब्द से ही समझ में आ रहा है कैसा शेप होगा, एक अंडाकार, स्फेरिकल ब्रह्मांड। और हर एक ब्रह्मांड में महाविष्णु एंटर करते हैं, महाविष्णु एंटर करते हैं किस रूप में? गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में। और ये ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड में जब गर्भोदक्षाय विष्णु एंटर करते हैं, उसके बाद वहां पर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है गर्भोदक्षाय विष्णु से। और उसके बाद उस ब्रह्मांड के हर एक एटम में कौन जाता है, कौन एंटर करता है? शिरोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। अब जब शिरोदक्षाय विष्णु आ गए, तो कारणोदक्षाय जो विष्णु है, महाविष्णु, ही ग्लैंसेस इनटू द ईच ब्रह्मांड, जितने ब्रह्मांड है उसमें वो अपना दृष्टि डालते हैं। देन दैट ब्रह्मांड स्टार्ट फंक्शनिंग, उसके बाद वो क्या हो जाता है? चलायमान हो जाता है, टाइम स्टार्ट। उससे पहले टाइम शुरू नहीं हुआ रहता है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। जब महाविष्णु ग्लैंस करते हैं तब वहां पर क्या शुरू होता है? टाइम स्टार्ट्स। तो इसीलिए कोई पूछता है कि ठीक है, हमें भगवान ने बनाया, इन सबको भगवान ने बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? तो जैसे हमने किसने बनाया बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? कब बनाया, किसने बनाया, इसका मतलब टाइम है ना, कब बनाया। सो टाइम एक्चुअली था ही नहीं, टाइम शुरू ही कब हुआ? व्हेन दिस ब्रह्मांड इज मेड। उससे ऊपर में टाइम जैसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और क्योंकि आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में टाइम नहीं है, इसीलिए वो संसार कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता है। ये संसार समाप्त क्यों हो जाता है, डिस्ट्रक्शन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? बिकॉज ऑफ टाइम, टाइम के कारण, काल के कारण, काल के प्रभाव के कारण चीजें नष्ट होती है। और आध्यात्मिक जगत में टाइम इज नॉट देयर, इसीलिए वहां पर कुछ डिस्ट्रॉय होता ही नहीं। सो देन ब्रह्मा जी क्रिएटेड द फर्स्ट, दिस महाविष्णु क्रिएटेड द फर्स्ट लिविंग एंटिटीज, दैट इज महाविष्णु, एक्चुअली गर्भोदक्षाय विष्णु created the first living, that is Brahma ji, and Brahma ji then started creating human beings, sages, animals, plants, demigods, planets based upon the karma of the living entity. जीव के कर्म के अनुसार उसको ऐसा शरीर दिया जाता है 84 लाख योनि में, अलग अलग बॉडी। तो ऐसा नहीं कि जब सृष्टि शुरू हुआ तो इंसान पहले बना, एवरीथिंग इज देयर। ब्रह्मा जी ने स्टार्ट किया बनाना। So this is time duration. भगवान कृष्ण या फिर तो सनातन धर्म कब से है? सनातन काल से है। द फर्स्ट लिविंग बीइंग लॉर्ड ब्रह्मा, वो 155 ट्रिलियन ईयर्स, या मनु, वेद भी तभी बोला गया था। सो वेद इज सो ओल्ड। एनीथिंग एल्स हियर?
तो यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन दिया है। So how the process creation कैसे हुआ है, सृष्टि कैसे हुआ है? So before the material creation, Lord Krishna existed, and from his various expansions, Mahavishnu appears, accompanied by all the ingredients of material creation. महत्त्व से सृष्टि हुआ है। From his body pores, उनके शरीर के एक एक रोम छिद्र से millions of universes of various sizes and properties came out with every exhalation, एक एक श्वास से। तो आप सोचिए भगवान का श्वास कब लेते हैं। महाविष्णु glances over the material nature, जो ब्रह्मांड बना उसमें glance करते हैं, which is eternal and by his specific functional expansion, शंभु Lord Shiva inject the living entities। तो शिव जी ना, शिव जी की उत्पत्ति यहीं पर हुआ है, यहाँ पर बलराम जी से सदाशिव से शंभु, और शंभु से फिर हर एक जगह में, हर एक प्लैनेट में रुद्र जी जाते हैं, रुद्र जाते हैं हर एक प्लैनेट। सो इसीलिए शिव जी, लॉर्ड शिवा इज लिव्स इन महेश धाम बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इसीलिए जो वैष्णव होता है वो कभी लड़ाई नहीं करता है शिव बड़ा है कि कृष्ण बड़ा है। जो अल्प ज्ञानी होता है, बुद्धि कम होता है, दे फाइट। महाविष्णु ग्लैंसेस और मटेरियल नेचर। महाविष्णु एक्सपेंड्स हिज गर्भोदक्षा विष्णु एंड एंटर्स इनटू ईच यूनिवर्स। गर्भोदक्षा विष्णु creates the Vedas and enters into atomic particles as a Shirodakshai Vishnu, who enters into the heart of all living beings as Paramatma the super soul। और उसी समय जो है सबके हृदय में भी भगवान किस रूप में जाते हैं, परमात्मा सबके हृदय में। So Lord is residing in everyone's heart in the form of परमात्मा, सबके हृदय में कृष्ण बैठे हैं। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसा होता है, गर्भोदक्षय विष्णु से लोटस निकलता है, उस लोटस के टॉप में। A lotus flower sprouts from the novel of Garbhodakshaya Vishnu, and first living being in the universe, Lord Brahma, appears from it। शिरोदक्षय विष्णु फ्रॉम, तो इस तरह से ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी को भगवान जो है पूरा नॉलेज इम्पार्ट करते हैं, हाउ टू क्रिएट, क्रिएशन कैसे होएगा। क्योंकि जब ब्रह्मा जी आते थे ही वाज नॉट नोइंग ना, कैसे पता रहेगा। सो ही डू तपस्या, तपा। जब वो आते हैं उस लोटस फ्लावर के टॉप में, तो अपने आसपास देखते हैं हर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पहले तो लोटस फ्लावर के ऊपर नीचे जाते हैं, कुछ ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं पर ही अंत नहीं मिलता है। देन ही हर्ड द वॉइस, तपा 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 3 times। देन ही अंडरस्टूड दैट कि मुझे क्या करना है, तपस्या करना है। सो तपस्या स्टार्टेड फ्रॉम दैट टाइम। ब्रह्मा जी ही एक्चुअली तो तपस्या किया उन्होंने, तो भगवान ने उनको क्या किया, नॉलेज इम्पार्ट किया। और उस नॉलेज से ब्रह्मा जी इज क्रिएटिंग दिस यूनिवर्स, दिस वर्ल्ड। पहला क्रिएशन भगवान ने किया, फिर द्वितीय क्रिएशन ब्रह्मा जी ने किया। सब इंग्रेडिएंट, सब मटेरियल, सब किसने लाके दे दिया, जैसे मान लो बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या लगता है, सीमेंट, रेत, क्या और ईंट और सरिया और पानी नहीं लगता, लगे ना पानी। तो ये सारा इंग्रेडिएंट जो है ला के देता है, फिर मिस्त्री क्या करता है, उसको मिक्स करता है। सो ब्रह्मा जी का रोल इतना ही है, कितना, वो मिस्त्री के समान। भगवान ने ही प्रोवाइडेड ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्रिएशन, सब दे दिया, ब्रह्मांड ला दिया, जीवात्मा ला दिया, सब ला दिया, सब कुछ दे दिए। और ब्रह्मा जी को क्या बोलते हैं, इसलिए ही इज एक्चुअली द फर्स्ट इंजीनियर, जिन्होंने फिर क्या किया, डिजाइन, उसको मिक्स किया। गॉट इट। और फिर हर एक ब्रह्मांड में शिव जी को आना था, तो उस समय शिव जी को आने के लिए क्या किए, कैसे आए, जो शंभु है वो ब्रह्मा जी के यहाँ से,
माथे से. From the forehead of Lord Brahma, Lord Shiva appears, who is an expansion of सदाशिव. सदाशिव पहले से थे, बट हर एक ब्रह्मांड में जाना है, तो ऐसे तो एकदम अचानक से कहीं से भूत से जैसे प्रकट नहीं होंगे, कुछ तो मेथड होगा ना आने का. तो क्या मेथड है? ब्रह्मा जी के फोरहेड से, वहां से उनकी उत्पत्ति हुई. एंड लॉर्ड शिवा प्लेज अ रोल इन द क्रिएशन ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड डिस्ट्रक्शन करने के लिए, एंड नोन एज रुद्रा. और इस रूप को उनको रुद्र बोलते हैं, जो डिस्ट्रक्शन करते हैं. और ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, ये कुछ समय के लिए है. कितने समय के लिए है? आफ्टर 311.040 ट्रिलियन ईयर्स. कितना होता है ये? लॉर्ड शिवा डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग विद इन द यूनिवर्स एंड एम्प्टी सेल द यूनिवर्स गोज बैक इनटू द बॉडी फोर्स ऑफ द महाविष्णु. तो ब्रह्मांड इतने साल तक चलता है, 311 ट्रिलियन ईयर्स. और जैसे ही समय गुजरता है, क्या होता है? वापस जो रुद्र है, वो इसको क्या करते हैं? प्रलय ला देते हैं. प्रलय होने के बाद जब सब जीवात्माएं वापस खाली हो जाता है, सबको कहाँ भेजते हैं? वापस महाविष्णु के बॉडी में, फोर्स में. Who now inhales and all the universe goes back into his body. तो इस तरह से होता है. अब ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं सुनिए. ब्रह्मा, भगवान क्या भगवान बोल रहे हैं. ब्रह्मा, it is I, the personality of Godhead, who was existing before the creation, when there was nothing but myself, nor was there the material nature, the cause of this creation. That which you see now is also I, the personality of Godhead. And after annihilation, what remains will also be I, the personality of Godhead. Bhagavatam, chapter 2, 9, second canto, 9th chapter, 33 verse. Krishna explains this. So this is material world. Okay. Now let's see something about spiritual world. So there are so many descriptions about the spiritual world in Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Brahma Samhita, Bhagavad Gita, and so many various Puran, ग्रंथ. भगवत में भगवान बोलते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो, I am the source of all spiritual and material worlds. So this is, and what is the spiritual world? So this is material world. ये क्या है? ये कौन है? गर्भोदक्षाय विष्णु. ये कौन है? कारणोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु. और इन्हीं महाविष्णु के रोम रोम से एक एक ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड और ये ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है. और ये है सदाशिव, ये माया देवी, भगवान शिव की वाइफ, जो इस भौतिक जगत की देखरेख करती है शंभू के साथ मिलकर, भगवान शिव के साथ. इसीलिए शिव जी को इस भौतिक जगत के एक्चुअल में पालन करता, मतलब देखरेख करने वाले इंचार्ज कौन है? शिव जी. भगवान सृष्टि करके छोड़ देते हैं, मींस ही मेंटेन्स, बट शिव जी इज एक्चुअली द ऑनर. एंड दिस इज मटेरियल वर्ल्ड. इसको बड़ा होता है क्या? तो ये मटेरियल वर्ल्ड है. दिस इज वैकुंठ. और ये क्या है? गोलोक वृंदावन. So see, now we are seeing the spiritual world. The description of spiritual world. गोलोकनाम निजधाम निजले ततस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभानिशयावीताशयेन गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि. कौन पढ़ेंगे? जोर से पढ़िए कोई.
विभिन्न धामों में विभिन्न स्वामियों को यथायोग अधिकार प्रदान किया। उन आदि पुरुष भगवान को गीता में भजन करते। डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट धाम। सर्वोपरि धाम, द हाईएस्ट प्लैनेट इज गोलोक वृंदावन, देन तले च तस्या, उसके नीचे। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ऐसे ऐसे नीचे है, दैट इज मल्टी डायमेंशनल। ये तो 2 डायमेंशन में हम बताते हैं ना, ये ऊपर है और ये नीचे है, दिस इज मल्टी, सो बेस्ड अपॉन भावा रसा, सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व। गोलोक वृंदावन निज तले च तस्य, उसके नीचे क्या है? हाँ, सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे है देवी धाम। देवी धाम यानी कि ये मटेरियल वर्ल्ड को देवी धाम बोलते हैं। यहाँ की जो कर्ता धर्ता है वो कौन है? दुर्गा जी है, दुर्गा जी। इसीलिए दुर्गा जी के यहाँ पर पूजा होता है। दुर्गा जी को इंचार्ज बनाया और इसीलिए उनके हाथ में भगवान ने क्या दिया है? त्रिशूल। कि कोई भी बदमाशी करेगा उसको क्या करना है? इस त्रिशूल से। और उस देवी धाम से ऊपर क्या है? महेश धाम, शिव जी का धाम। महेश धाम के ऊपर क्या है? हरि धाम। हरि यानी कि भगवान विष्णु जी का धाम। तेसु तेसु, इस तरह से है, देवी महेश हरि धाम। और ऊपर में सबसे गोलोक धाम। तो ये डिस्क्रिप्शन है। तो मटेरियल वर्ल्ड को हमने ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड को देखा, ये कैसा है? अंडाकार है ना, ब्रह्मांड। लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो उसका शेप कैसा है? लोटस फ्लावर की तरह है, इस तरह से है। और ये कितना बड़ा है? एक्सपेंड कर दिया जाता है, इधर है अब इधर, और सो इट्स अनलिमिटेड। और यहाँ केंद्र बिंदु में कौन रहते हैं? भगवान रहते हैं, लीला करते हैं। यहाँ भी लीला, हर एक पेटल्स में भगवान की अलग अलग लीलाएं होते रहती है, हर एक पेटल्स में। दिस इज द शेप ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, गोलोक वृंदावन। इस तरह से अलग अलग पेटल्स है, वहां पर भगवान की अलग अलग लीलाएं होती हैं। और गोलोक वृंदावन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स। द्वारका, मथुरा, गोकुल, जगन्नाथपुरी और नवद्वीप, ये अलग अलग भाग में उसको इट इज डिवाइडेड, गोलोक वृंदावन। सो दिस इज द डिफरेंट शेप, डिफरेंट जो है, डिफरेंट पास्टम्स भगवान के यहाँ पर होते हैं। भगवान की लीलाओं को लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक कह देते हैं, है ना, क्योंकि दे डोंट chant, they are not understanding the spiritual process. The process is to chant the name of the Lord, Naam, then eating prasadam. By that one's senses become purified. और कुछ भी अड़बड़ गड़बड़ खाएगा तो क्या होगा? He will become more contaminated. Correct ना? So this is spiritual world. Okay? And now this is material world. इस संसार के बारे में। सुमेरु पर्वत कैसे होता है। एंड नाउ कृष्णा, हाउ कृष्णा एक्सपेंड्स, ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब किया। भगवान के अलग अलग एक्सपेंशन, भगवान जनरली अलग अलग अवतार लेते हैं, अलग अलग रूपों में। लीला अवतार, गुणा अवतार, शक्तावेश अवतार, युगा अवतार, मनवंतर अवतार। हर एक मनवंतर में, हर एक युग में, हर एक शक्ति अवतार यानी कि पर्टिकुलरली कुछ पर्पस के लिए भगवान अवतार, हाँ, एक जीव को आवेशित करते हैं। जैसे वेद व्यास जी हैं, उनको एक जीव है, उनको एम्पावर किए कि वो वेद जो शास्त्र है उसे लिख सके। गुण अवतार ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं और भगवान विष्णु। लीला अवतार ये है गोलोक वृंदावन, इस तरह से। So this is Vaikuntha Loka, ये lotus flower के रूप में, this is material world. So this material world is so complex, it is covered by different layers. Different layer is there. First layer is Prithvi, earth, then water, Agni, Vayu, Akash, then Mithya Ahankar, then Mahat Tattva. और every layer is 10 times greater than previous one. जो अगला वाला है पिछले वाले से 10 गुना मोटा है। सो जीवात्मा हाउ, वो यहाँ पर पृथ्वी में कहीं तो है। ये तो यहाँ से स्वर्ग नहीं जा पाता है, सत्यलोक नहीं जा पाता है, इसको कहाँ से पार करेगा? करेक्ट ना? सो दैट रिक्वायर्स व्हाट?
the process, spiritual process. By that only one can get out of the material world. Got it? So this is the whole creation Srishti. And by spiritual process one can achieve the topmost planet of the universe. There is one, they have shown very nicely. Prithvi, there is Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna. So this is going like this, Hare Krishna Mahamantra, and it will reach where? Like this. Here it is coming. कहाँ तक गया? हरिधाम को पार करके if someone is more interested, he can even cross Vaikuntha Lok. Vaikuntha Lok cross करते करते he comes here and goes to Golok Vrindavan. Got it? So that's why this process is there, chanting Hare Krishna Mahamantra. So this is the small presentation how this world is created, what is the spiritual world, the sky beyond the material world. Okay, Hare Krishna, thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram.